आपको बताएंगे एक ऐसी महाविद्या साधना के बारे में जिसको करके आप अपने अंदर आकर्षण शक्ति और वशीकरण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और इस साधना को करते ही जिसको भी आप वश में करना चाहेंगे वही आपके वश में हो जाएगा। और बगलामुखी देवी को महाविद्या स्थान में प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस साधना को करता है उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं, चाहे कितना भी कैसा भी प्रबल शत्रु आपका क्यों ना हो। आप खुद ही हैरान रह जाएंगे इसका प्रभाव खुद ही देखकर, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है कि इसे अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है तो उस पर ना तो कोई जादू टोना होता है और ना ही किसी प्रकार की तंत्र बाधा उसके जीवन में आ सकती है, और ना ही कोई बगलामुखी साधक को कोई दुश्मन परेशान कर सकता है। और भगवान परशुराम भी इसी साधना के साधक थे। उनमें एक गजब की प्रचंड शक्ति ऐसी थी कि उनकी आवाज से ही दुश्मन कांपना शुरू कर देते थे। जो कोई भी इस साधना को कर लेता है उसके लिए दुश्मन को अपने वश में करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। दुश्मनों की वजह से जीवन इतना नर्क बन जाता है कि हर दिन घुट घुट कर जीना पड़ता है। लेकिन जो प्रयोग और साधना आज हम आपको बताएंगे, यह साधना एक ही बार करने मात्र से आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देता है और दोबारा कभी परेशान करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। बल्कि इस साधना को करते ही आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाएगा तो आप कहीं भी ना तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे। साधक को बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तिशाली बनाने के लिए ही यह साधना की जाती है। खास करके जो लोग राजनीति में हैं, जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला या फिर आए दिन दुश्मन से परेशानी होती रहती है, या फिर दुश्मन ने बिल्कुल जीना दुर्भर कर रखा हो, तभी यह साधना आपको करनी चाहिए। इस साधना का इतना प्रभाव है, अगर आप इस साधना का करेंगे तो एक दिन से ही इसका असर खुद ब खुद देख लेंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली यह साधना है। लेकिन यह साधना आप नवरात्रि के दिनों में ही कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी समय यह प्रयोग किया जा सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले देवी बगलामुखी की तस्वीर को लेकर आना है और उसे एक ऐसी एकांत जगह पर स्थापित कर देना है जहाँ पर आप बैठकर आसानी से इस साधना को कर सकें, या फिर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर ही आसानी से इस साधना को कर सकते हैं। बगलामुखी देवी की तस्वीर को स्थापित करने के बाद आपको देवी बगलामुखी की तस्वीर के पास सिद्ध यंत्र और माला को स्थापित कर देना है। यह आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। इसके बाद आपको हल्दी की गांठ भी देवी माता को अर्पित कर देनी है और हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है, जो कि केवल सीधे हाथ में ही आपको जल लेना है। जल लेने के बाद आपको कहना है कि मैं गुरु की कृपा से बगलामुखी देवी की साधना करना चाहता हूँ, जिससे समस्त शत्रु मेरे वश में हों और मेरा ही गुणगान करने लगे। कोई भी मेरे खिलाफ ना तो बोल सके और ना ही कुछ कर सके। अगर ऐसा करने की या करवाने की कोई भी कोशिश करता है तो उसका वार खुद ही उसी पर पड़ जाए। और इसी प्रकार से बोलकर आपको जल को जमीन पर गिरा देना है, और यह संकल्प आपको सिर्फ एक दिन पहली बार ही लेना है। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप जल को जमीन पर गिरा सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है और उस घी में आपको हल्दी डालनी है, और यह दीपक आपको बगलामुखी सिद्ध यंत्र के सामने जलाना है। ऐसा करने से आपको रुद्राक्ष की सिद्ध माला से एक मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद 11 माला आपको महादेवी बगलामुखी के महाविद्या मंत्र जाप करना है। और यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्लीम बगलामुखी देवी सर्व दुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किल्य किल्य बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम नमः। अगर आप अपने दुश्मन से दोस्ती वाला स्वभाव रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो दुश्मनी का स्वभाव छोड़कर आपसे दोस्ती कर ले और आपका ही गुणगान करने लगे और आपकी ही बात मानने लगे, तो आपको हवन सामग्री लेकर आनी है और उसमें घी, शहद, तिल और शक्कर मिला देनी है। 11 माला जाप कर देने के बाद आपको हवन करना है। तो इसलिए कोई भी मिट्टी का छोटा सा पात्र आप लेकर आ सकते हैं और कहीं भी खुले में या छत पर बैठकर ही हवन कर सकते हैं। और लकड़ियों को कपूर की सहायता से जलाने के बाद आप सामग्री में ये सभी चीजें मिला सकते हैं, और उसके बाद 108 बार मंत्र को बोलते हुए हर मंत्र के बाद आपको आहुति देनी है, यानी कि 108 बार ही आपको हवन सामग्री उस अग्नि में डालनी है। और इसी प्रकार से करते हुए आपका यह हवन बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगा, और जिससे बगलामुखी साधना की आपको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी और इस साधना से मिलने वाले लाभ भी आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ दे और आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे, या फिर आपके जीवन में दुश्मन से बहुत ही ज्यादा परेशानी है और फिर आपको उसमें घी, शक्कर और शहद नहीं मिलाना है, तो आपको नीम के पत्ते, हल्दी और नमक का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से बड़ा सा बड़ा प्रचंड शत्रु भी बिल्कुल ही शांत हो जाता है और उसका असर उसी पर दिखना शुरू हो जाता है। और जब भी इसी प्रकार आप यह प्रयोग करके हवन करेंगे तो किसी भी प्रकार का शत्रु हो वह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बल्कि
भी आपका ही गुणगान करना शुरू कर देता है और सभी बातें आपकी ही मानना शुरू कर देता है। जो भी चीजें आप बोलते हैं वही चीजें माननी शुरू कर देता है। इस प्रकार से यह साधना करने से आपका दुश्मन निश्चित ही आपके सामने घुटने टेक देता है। चाहे आप कर्जे की समस्या में परेशान हो या फिर दुश्मन आपका जीना दुर्भर कर रहा हो, तो यह साधना आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।